मदर फादर की स्टेटमेंट करा, उनका ये कहना था कि इनके प्रेम संबंध राहुल के थे। उसकी ननद भी कहती थी, उसकी सास भी कहती थी। मोटरसाइकिल रुककर बाथरूम से लिए गए तो वहाँ वो बाथरूम करने गए, दो व्यक्ति आए, उन्होंने उसकी हत्या कर गोली मार। क्या है एलिगेशंस? एलिगेशन डेट ऑफ इंसिडेंट? डेट ऑफ इंसिडेंट है नोटिस 1/11/2016। 1/11/16। यस, देन क्या है इंसिडेंट? एफआईआर भी उसी तारीख को है क्या? FIR उसी तारीख को देहाती नाज पर से हमारी रिपोर्ट पर से इधर ठीक है, क्या है इंसिडेंट? इंसिडेंट है पर प्रोसिक्यूशन स्टोरी लॉर्डशिप फेरत। गिव ब्रीफ, डोंट रीड इट आउट। ये है लॉर्डशिप के मृतक और अपीलांट, ये हस्बैंड एंड वाइफ है। ये अपने ससुराल से पहुँच से दतिया सरसई आ रहे। इस कौन है, वाइफ है कि हस्बैंड? हस्बैंड है अपने की। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? पहुँच है यूपी में, कौच है, वहाँ से ससुराल से अपने मैट्रिमोनियल होम। हाँ, वाइफ का भाई का, हाँ। वहाँ आ रहे थे। तो रास्ते में मोटरसाइकिल रुककर बाथरूम से लिए गए तो वहाँ वो बाथरूम करने गए, दो व्यक्ति आए, उन्होंने उसकी हत्या कर गोली मार। ये वहाँ पे आई, पुलिस आई, वहाँ पे उसकी रिपोर्ट पर से देहाती नाज से दर्ज की। देहाती नाज से दर्ज होने के बाद फिर इन्होंने सेकेंड डे दो आई विटनेस बताए, लक्ष्मी प्रसाद PWC एंड लालता PW4। लक्ष्मी प्रसाद PW4 एंड लालता PW3। उनका ये कहना है कि जो मृतक है और वो वाइफ, उनके साथ में हम आगे पीछे आ रहे थे, हम वहीं के रहने वाले हैं। उन्नाव बालाजी मंदिर पर दर्शन करने के लिए जा रहे थे। वहाँ पर गाड़ी रुकी तो किसी ने, दो अज्ञात व्यक्ति आए, उन्होंने फायर आर्म से इंजरी पहुँच की, इसने पका मारा। उन्होंने कई दो लोगों ने फायर आर्म इंजरीज कॉज किया। एक ने शार्प एजेड वेपन से दोनों में से एक ने कहा, फिर एक ने फायर आर्म। कहीं कोई रिपोर्ट नहीं करते, कहने मैं वापस चला गया अपने गांव पहुँच। दूसरे दिन जब PM हाउस पहुंचा तो हमने दरोगा जी को बताया था कि ऐसे ऐसे ये राहुल से इसके प्रेम संबंध है, कोई अकीश किसके? अपीलांट। राहुल कौन है इसमें? राहुल अपीलांट इसमें कोई अकीश अपीलांट नंबर 1। ये किसने बताया कि प्रेम संबंध है? लानता और इन्होंने ये बताया कि इस तरह से जा रहे थे तो इन्होंने ऐसे कहा और फिर इन्होंने अरेस्ट कर लिया। उस पर से मुझे अरेस्ट करने के बाद 27 का मेमो ले लिया, उसमें ये एविडेंस ले ली कि इसके संबंध है, इसलिए उसको एप्लांट के 27 मेंबर है। हाँ दोनों के। उसके अलावा कोई इंडिपेंडेंट एविडेंस है क्या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का? नहीं, ऐसी कोई एविडेंस नहीं है। मोबाइल की कॉल रिटर्न, लेकिन ये रिकॉर्ड पर नहीं है कि मोबाइल उन्हीं का था, उनसे कोई बातचीत हुई थी। और ये प्रोसिक्यूशन ये शो करना चाहता था कि 120B का मुझे एलिगेशन मेरे खिलाफ लागना चाहा, लेकिन 120B का चार्ज नहीं आया। 334 में वो ये सजा दिए, जबकि वो विटनेस का अननेचुरल कंडक्ट है। कहीं रिपोर्ट नहीं करते, पुलिस को फ़ोन नहीं करते, कह रहे हैं उनके वहाँ राहुल को जानते नहीं। विटनेस तो यही कहता कि एक ने गोली मारी, दूसरे ने फरसा मारा। हाँ, दैट इज ऑल। मगर मोटिव के बारे में दोनों विटनेस नहीं बात कर। वो 27 के मेमो से लाए प्रोसेस। सिर्फ वाइफ का 27 के मेमोरेंडम, एक्यूज दोनों एक्यूज। दोनों एक्यूज, ठीक। और ये लाने के बाद फिर उन्होंने मदर फादर की स्टेटमेंट करा। उनका ये कहना था कि इनके प्रेम संबंध राहुल के थे। उसकी ननद भी कहती थी, उसकी सास भी कहती थी। लेकिन उन्होंने किसी ने कहा कि इनको कभी कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन पे देखा, इस पे कभी झगड़ा हुआ? ऐसा रिपोर्ट पर नहीं है सर। इस आधार पर कन्विक्ट किया ट्रायल कोर्ट ने? किस आधार पर ट्रायल कोर्ट ने किया है कि इनके प्रेम संबंध थे, सीधे उसको रास्ते से हटा देते। अगर किस एविडेंस के आधार पर ट्रायल कोर्ट निष्कर्ष पे पहुंची कि इनके दोनों के वो दो जो विटनेस बताए, उन्होंने देखा कि हमने जाते देखा और राहुल आ गया था, जबकि वो राहुल को जानते ही नहीं है, एक दूसरे गांव पे नहीं, 70 किलोमीटर दूर के हैं, आना जाना नहीं, रिलेशन नहीं है। उन्होंने कह दिया राहुल। और 27 के मेमो में एविडेंस लाए कि प्रेम संबंध इसलिए हटाना चाहते थे। उसके बाद मदर फादर के भी स्टेटमेंट में ये आया कि इनके संबंध थे, लेकिन ऐसी कोई पोजीशन नहीं। कॉल डिटेल के बारे में बताया, फ़ोन जब्त किए हैं, लेकिन जब्ती के हॉस्टाइल है और कॉल डिटेल से ये कहीं शो नहीं है कि हमारे मोबाइल। और वो दो जो जिन्होंने वार किया था वो भी एक्यूज थे केस में, उनको गिरफ्तारी हुई थी कि जो मोटरसाइकिल से आया एक गिरफ्तारी तो भी अपचारी के नाम से आया, लेकिन
अफचारी के नाम से रवि और वो अफचारी वाला का आया, लेकिन उसके बारे में कोई फर्दर इन्वेस्टिगेशन में नहीं आया। तो वो कभी ट्रायल हुआ ही नहीं, उन दोनों लोगों का कभी ट्रायल हुआ ही नहीं। ये दोनों का ही ट्रायल